हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम सचिन बिंदल फ्रॉम हार्टन स्किल सेंटर बिहाइंड एसबीआई मेन ब्रांच नियर जाट कॉलेज हिसार। आज का जो हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड के अंदर नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं लास्ट है आपका व्यू के अंदर क्या होता है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने से पहले उसके सारे लेआउट्स को चेक करना चाहते हो, उसको प्रिंट आउट लेआउट पे, वेब आउट लेआउट पे, फुल स्क्रीन रीडिंग करना चाहते हो, या उसका आउटलाइन या ड्राफ्ट फॉर्मेट यानी कि उसी कंप्लीट पेज का एक शॉर्ट व्यू देखना चाहते हो, या उस पेज के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी किया है स्टूडेंट उसके ऊपर रूलर बार, ग्रिड लाइंस, डॉक्यूमेंट मैप, थंबनेल, जो भी एवरीथिंग आप प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हो कि 1 पेज डाटा आपका ज़्यादा है तो 2 पेज डाटा आपका कम कर दे तो उसके पेज की विड्थ को बढ़ाना, न्यू विंडो पे ले जाना, एवरीथिंग हमारा जो है टैब प्रोवाइड कराता है व्यू। तो नेक्स्ट आज हम पढ़ रहे हैं अपना व्यू टैब के बारे में। सबसे फर्स्ट वन आप यहाँ पे वही टेक्स्ट कॉपी करते हो, दैट इज़ अ रैंडम कमांड। मैं फिर से एक बार और दोबारा कॉपी कर दे रहा हूँ, दैट इज़ रैंडम कमांड। आपका कंट्रोल ए से आप इस पूरे पेज के डाटा को सिलेक्ट करेंगे। पूरे डाटा को सिलेक्ट करने के बाद आपका फर्स्ट तो आता है यहाँ से वेब लेआउट। मैंने कर दिया इसको फर्स्ट व्यू में डॉक्यूमेंट व्यूज़। डॉक्यूमेंट व्यूज़ का मतलब है आप अपने करंट पेज यानी आप अगर जो अपना करंट काम है उसको कितने व्यू से देख सकते हो, कितने तरीक़ों से देख पाते हो, उसके अलग अलग व्यूज़ क्या क्या हैं। तो फर्स्ट हमारा वेब लेआउट है। वेब लेआउट मतलब दैट इज़ अ इंटरनेट फॉर्म, आपकी पूरी विंडो पे आपका सारा डाटा आ जाएगा। नेक्स्ट अगर इसी चीज़ से बाहर जाना है, इसको एक नॉर्मल प्रिंट आउट फॉर्म बनाना है तो हम उसको क्लिक कर देते हैं प्रिंट लेआउट। तो वापस से आपका एक डॉक्यूमेंट लेआउट की फॉर्म में आ जाता है एज ए सेंटर्ड। जितना आपने टेक्स्ट लिया वो एज ए सेंटर्ड आपका पूरा सेट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर इसी टेक्स्ट को मैं कहूँ कंप्लीट स्क्रीन पे आपको रीडिंग करनी है, पूरी एक कंप्लीट स्क्रीन बनानी है, उस स्क्रीन के ऊपर आपका डाटा शो करे, उस स्क्रीन डाटा शो करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फुल स्क्रीन रीडिंग। आपके सारे रिबन, सारे टैब, सारे आपके टाइटल बार, टूल बार सब आपके हाइड हो जाएंगे। सिर्फ आपकी क्या आ जाएगी, इस पूरी स्क्रीन के ऊपर जितना भी आपने डॉक्यूमेंट का पेज राइट किया वो पूरा डॉक्यूमेंट का पेज आपकी स्क्रीन पे शो करेगा। इस चीज़ से बाहर निकलना है, इस चीज़ से वापस बाहर जाना है तो आप एस्केप का यूज़ करोगे और आप इस चीज़ से बाहर आ सकते हो। नेक्स्ट हमारा प्रिंट लेआउट होता है। प्रिंट लेआउट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है एक पेज को, फुल स्क्रीन रीडिंग, सारे रिबन्स को हाइड कर देना, ओनली स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर देना और आपका पेज दिखे कि जिस पेज पे हमने काम किया वो आप पेज को इजीली रीड कर सको। वेब लेआउट फॉर्म इंटरनेट की फॉर्म में पूरे पेज पे आपके टेक्स्ट को स्प्रेड कर देगा। नेक्स्ट है आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब है मान लो मैंने ये सिलेक्टेड पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और इसको आपको आउटलाइन बनाना है तो आपका पूरा पेज ऐसे आउटलाइन और बुलेट्स खुद ब खुद आपकी ऐड हो जाएंगी। यहाँ से ही जैसे ही आप आउटलाइनिंग करते हो तो आउटलाइनिंग का टूल है, यहाँ से देखो मैं किसी चीज़ को डिफाइन करता हूँ स्टूडेंट नई आउटलाइन बनाने के लिए कंप्यूटर, तो यहाँ से आपका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टेक्स्ट है, आपको पार्ट्स के सब पार्ट्स डिफाइन करने हो तो यहाँ पे आप अलग अलग डिफाइन कर सकते हो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। देन इसके 2 पार्ट्स हैं, देन फिर से फॉरवर्ड या बैकवर्ड ले जाना है तो बैकवर्ड, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो आप कितने भी पार्ट्स डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट जैसे ही नेक्स्ट जाते हैं फिर इसके पार्ट्स हैं कंपोनेंट्स, बैक ले जाना है तो बैक पार्ट्स बना सकते हो इसको, जितने भी मान लो कि कंपोनेंट्स। नेक्स्ट फर्दर पार्ट्स बनाने हैं, CPU, ALU एंड MU। तो ये 3 पार्ट्स। अब ये आपकी एक ऐसे आउटलाइनिंग बन गई डॉट फॉर्म में। अब इसको आपको हाइड करना है तो हाइड कर सकते हो, स्प्रेड करना है तो स्प्रेड कर सकते हो स्टूडेंट। यहाँ से जितना हाइड करना है हाइड कर सकते हो, नॉर्मल यानी अप जाता जा रहा है डाटा को चेंज करना है, डाउन लाना है तो डाटा को डाउन ला सकते हो, प्लस करना है प्लस, माइनस करना है माइनस, यानी कि ये आपके डाटा लेवल को शो करता है कि आपको कहाँ पे डाटा को शो कराना है। शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट यानी कलर लगाना है तो आपने जो आउटलाइनिंग बनाया है, आउटलाइनिंग टेक्स्ट जो न्यू टेक्स्ट लिखा आपने पेज के ऊपर, उसके ऊपर फॉर्मेटिंग यानी किसी भी तरह का कलर शो करना है तो आप कलर लगा सकते हो, नहीं शो करना है तो आप शो फर्स्ट लाइन, आपका सारा डाटा चला जाएगा। सिर्फ आपने जो न्यू टेक्स्ट एज ए आउटलाइनिंग ऐड किया है वो आपको यहाँ स्क्रीन पे शो हो जाएगा 1 लाइन वे में। 1 लाइन वे का मतलब ये नहीं है पुराना डाटा चला गया लेकिन वो एज ए पैराग्राफ्स की फॉर्म में तो एज ए लाइन्स कन्वर्ट हो गया है। बस ऑप्शन का मीनिंग क्या है यहाँ पे, आउटलाइन टूल्स में शो फर्स्ट लाइन ओनली, यानी कि आप चाहे कितने भी बड़े पैराग्राफ कितनी भी लाइंस लिख लो वो सारा क्या हो जाए कॉम्पैक्ट, वो सारा क्या बोलते हैं उनको कंपोज कर देना या उसको छोटा करके सिर्फ एक सिंगल लाइन दिखा दे। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन आ रही है, लास्ट में डॉट 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 है, यानी वो चीज़ खत्म नहीं हुई है बच्चों, वो चीज़ आगे तक चलती जा रही है, बट हमने उसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया एज अ फर्स्ट लाइन कि हर एक पैराग्राफ की सिर्फ फर्स्ट लाइन दिखाए, बाकी सब आपका कंट्रोल। ऐसे ही सेम यहाँ पे
फर्स्ट लाइन नहीं शो करनी तो ये फुल टेक्स्ट आ गया बच्चों आपका। शो डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को शो करना है। क्लोज आउटलाइन व्यू, क्लोज करोगे तो आप वापस उसी पेज पे आ जाओगे जो आपने डिफाइन है। अब देखो यहाँ पे कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विद फॉर्मेटिंग लगाया था मैंने, वहाँ पे क्लिक किया था, फॉर्मेट यानी कि कलर भी उठाए तो यहाँ पे कलर आ गया आपका। नेक्स्ट पे मैंने थर्ड पार्ट डिफाइन किया था कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, तो आपका वहाँ पे आपका कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर भी शो कर देगा। नेक्स्ट फिर आउटलाइनिंग के बाद ही है बच्चों शो एंड हाइड रिबन्स। शो एंड हाइड का मतलब क्या होता है? शो मतलब दिखाना, हाइड मतलब उसको छुपा लेना। अब यहाँ पे देखो हम इस पेज पे ऊपर काम कर रहे हैं तो इस पेज के ऊपर हमारा कोई रूलर बार नहीं है। रूलर बार का मीनिंग क्या होता है कि आप हर एक चीज़ को नाप के तोल के काम करो कि आपका कितने इंचेस पे काम चल रहा है, कितने फुटेज पे काम चल रहा है। उस चीज़ को दिखाने के लिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं स्टूडेंट, यहाँ पे शो एंड हाइड फीचर्स। शो एंड हाइड फीचर्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उन ऑप्शंस को शो कराना है। जब आपको जरूरत है तो आप शो करने के लिए क्लिक कर सकते हो, जब आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो उन ऑप्शंस को हाइड करने के लिए आप हाइड पे भी क्लिक कर सकते हो। तो वो हमारा जो टैब होता है वो हमारा कहलाता है शो एंड हाइड टैब्स। तो नेक्स्ट हमारा कर रहे हैं हम शो एंड हाइड। शो एंड हाइड पे क्लिक करने के लिए स्टूडेंट हमें करना क्या होगा, इसके अंदर सबसे पहले रूलर, आपके पेज या डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट पेज पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपके ऊपर क्या शो करेगा, उसके ऊपर आपका क्या शो करेगा, रूलर बार, कि आप कितनी स्क्रीन के अंदर काम कर रहे हो। स्क्रीन की इंचेस में चल रही हैं यूनिट्स, पिकास में चल रही हैं, सेंटीमीटर्स में चल रही हैं। हर एक यूनिट्स को चेंज करने के लिए या यूनिट्स को सी करने के लिए आपका रूलर बार शो या हाइड का काम करता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चल रहे हैं इसी के ऊपर रूलर। रूलर का मीनिंग क्या है, आपको शो करना है, दैट इज़ अ रूलर बार। तो आप रूलर बार शो कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट पेज के ऊपर कि आपका जो पेज है उस डॉक्यूमेंट रूल के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। आपको नहीं चाहिए आप इसको अनक्लिक कर दो, वापस से हाइड हो जाएगा। आपको रूलर के अकॉर्डिंग काम करना है तो आप अगेन इस पर क्लिक कर सकते हो ताकि वो रूलर के अकॉर्डिंग चलेगा। नेक्स्ट फिर आता है बच्चों इसी के अंदर हमारा ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस का मीनिंग क्या होता है, हमें ग्रिड लाइंस पे वर्क करना हो। ग्रिड लाइंस का मतलब हमने पहले भी पढ़ा था, एक्सेल में या HTML के अंदर होता है या हमारा वर्ड के अंदर ही लगा लो। ग्रिड लाइंस हमारा काम क्या करता है कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट्स होती हैं जो, उनको हम फील्ड बोलते हैं। और जैसे ये लाइनें क्लोज करती हैं, क्लैश करती हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड ग्रिड। इन ग्रिड्स के स्पेस को भी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। आपको अगर ग्रिड्स को अरेंज करना है तो नेक्स्ट वो हमारा ऑप्शन है ग्रिड लाइंस। अगर हम यहाँ पे इनको ग्रिड लाइंस को शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने जिस पेज के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके बैकग्राउंड में सारे में क्या फील हो जाएगा, आपका ग्रिड लाइंस। उन ग्रिड लाइंस को कम या ज़्यादा करने के लिए हमारे पास ऑप्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं इंसर्ट के अंदर। यहाँ पे जस्ट आपका इतना ही यूज़ है कि आपको ग्रिड लाइंस कैसे शो करनी है। तो नेक्स्ट ग्रिड लाइंस के बाद है डॉक्यूमेंट मैप। डॉक्यूमेंट्स मैप का मतलब है आपने करंट पेज या करंट जो आपका डॉक्यूमेंट चल रहा है उसके अंदर कितना टेक्स्ट राइट किया है, कितने पेजेस पे किया है, क्या क्या काम किया है, उन सब का एक डॉक्यूमेंटेशन बना देना कितने नंबर ऑफ पेजेस के साथ, तो आप डॉक्यूमेंट मैप शो कर सकते हो। डॉक्यूमेंट ऑफ मैप, अभी हमने यहाँ पे लिखा था थंबनेल्स ऐड करोगे तो थंबनेल्स यहाँ पे आपका कन्वर्ट कर देगा पूरे पेजेस के थंबनेल्स आगे कि 3 पेजेस पे आपने काम किया होगा। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है हर एक काम का एक प्रोसीजर सेटअप करना। प्रोसीजर का मतलब मैंने कोई हेडिंग बनाई, हेडिंग के सब हेडिंग बनाए, सब हेडिंग के फिर से पार्ट्स बनाए, तो आपको सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए तो आप डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करो। आगे डॉक्यूमेंटेशन मैंने किस चीज़ को डिफाइन किया था यहाँ पे, अभी कंप्यूटर को, कंप्यूटर के फिर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को। तो आप यहाँ से हाइड करना चाहो तो हाइड भी कर सकते हो इन डिटेल्स को। दैट इज़ डॉक्यूमेंटेशन, कि आपने अपने जिस करंट पेज के ऊपर जो काम किया है उसकी डॉक्यूमेंटेशन को हाइड करना चाहो तो आप हाइड कर सकते हो, शो करना चाहो तो आप शो कर सकते हो। तो इसी तरह आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्लिक कर, अनक्लिक करना है तो अनक्लिक, ये थंबनेल्स हटाने तो थंबनेल्स हट जाएंगे, यहाँ से क्लिक करोगे तो वापस आ जाएंगे। ये था आपका शो एंड हाइड फीचर्स का टैब। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार फिर से सुन लो। शो एंड हाइड ऑप्शंस क्या करते हैं कि हमें जिस टाइम जिस ऑप्शन की रिक्वायरमेंट है तो आप क्लिक करके उसको शो कर सकते हो, जब आपको रिक्वायरमेंट नहीं है स्टूडेंट्स तो आप उसको अनक्लिक करके हाइड कर सकते हो। तो इस तरह हमारा शो और हाइड क्या करता है, काम करता है आपके करंट डॉक्यूमेंट पेज के ऊपर किस चीज़ को आपको शो कराना है और किस चीज़ को आपको हाइड कराना है। नेक्स्ट तो इसी तरह हमारा इसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन, अब इसमें अंदर फर्स्ट रूलर दे रखा है, रूलर बार के लिए रूलर बार शो करना है तो वापस शो कर रहा है। ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए तो मैंने अनक्लिक कर दिया, चाहिए तो आप शो कर सकते हो।
नेक्स्ट फिर है डॉक्यूमेंट मैप। डॉक्यूमेंट के अंदर आप जिन वर्ड्स को लेके, जिन पैराग्राफ्स या जिन लाइंस को लेकर के एक फॉर्मेट सेट करते हो, कोई टॉपिक डिफाइन किया, टॉपिक्स के सब टॉपिक्स के अंदर फर्दर टॉपिक्स, तो उसके लिए हमारा क्या होता है डॉक्यूमेंट मैप। जैसे अब मैंने ये किया यहाँ पे इस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को शो कराना है, कंपोनेंट्स को शो कराना है, तो ये क्या होगी एक डॉक्यूमेंटेशन की हर एक चीज़ एक स्टेप वाइज शो कर रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट फिर इसी का थंबनेल्स कि ये जो आपका करंट पेज है, इस करंट पेज का काम कितने नंबर ऑफ पेजेस पे गए हुए हैं, कितने पेजेस तक आपने इस काम को खत्म किया है, उसको चेक करना है, तो आप यहाँ थंबनेल्स पे जाओगे, तब आपके टोटल नंबर ऑफ पेजेस दिखा देगा कि आपने कितने पेजेस पे वो काम किया हुआ है। वो आपका 1, 2 और 3 3 पेजेस पे है, तो वो आप यहाँ पे शो कर सकते हो। नेक्स्ट है इसी के अंदर जूम सेक्शन। नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों इसके अंदर जूम सेक्शन की। जूम सेक्शन का क्या काम होता है? जूमिंग तो हमने पढ़ा ही है शुरू से कि जूम करना, बड़े को छोटा करना, छोटे को बड़ा करना, लेकिन उनकी क्या होती है कुछ एक मैक्सिमम और मिनिमम रेंजेस होती हैं कि किस रेंज के अंदर आप उसको किस रेंज तक बढ़ा सकते हो और उसको किस रेंज तक आप उसको कम कर सकते हो। उन चीज़ों के काम के लिए हमारा बनाया गया जूमिंग ऑप्शन। जूम को आप और डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हो। जूम करने के लिए आपके पास 2-3 फॉर्मेट्स हैं कि आप अपने करंट पेज के डॉक्यूमेंट को कितना जूम कर सकते हो और कहाँ से कितने तरीक़ों से कर सकते हो। उसके लिए फर्स्ट तो आपका यहीं पे दे रखा बच्चों जूमिंग सेक्शन। नेक्स्ट इसी के साथ में है। अब सबसे पहले अगर यहाँ क्वेश्चन किया जाए तो व्हाट इज द मैक्सिमम जूम लेवल ऑफ द जूम लेवल इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, मिनिमम लेवल इन जूम एंड नॉर्मल। नॉर्मल आपका बच्चों बाय डिफॉल्ट जो होता है ये 100% पे चलता है। अगर आपका पेज मान लो एक्सेस में फुल हो चुका है और आपको वापस से इसको अगेन कन्वर्ट करना है नॉर्मल रेंज पे, तो देन आप क्लिक कर दोगे 100% पे, तो वो वापस जैसे आपका ऐसे 100% था उसी पे क्लिक कर देगा। तो यहाँ पे आपके 2 फॉर्मेट है। एक फॉर्मेट है आपका यहाँ नीचे से बच्चों, यहाँ पे देखो आपका बार चल रहा है अभी 98% पे। मैं जैसे जैसे क्लिक करूँगा 100 पे, तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हो जूम इन को, यहाँ से जूम आउट उससे वापस भी आ सकते हो। तो 3 फॉर्मेट है आपको एक डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जूम लेवल को सेट करने के लिए एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। नेक्स्ट सबसे पहले हम जूम कर रहे हैं। जूम पे क्लिक किया तो आपको ये जूम विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर आपके अलग अलग फर्दर टाइप्स दे रखे हैं बच्चों, 200, 100, 75%, पेज विड्थ, टेक्स्ट विड्थ, होल पेज या मैनी पेजेस। तो अलग अलग जिन जिन पेजेस पे आप अप्लाई करना चाहो आप शो कर सकते हो। फर्स्ट 200 है, मैंने किया 200% से, तो आपका डॉक्यूमेंट फुल हो गया। नेक्स्ट फिर इसी के अंदर 100% पे आपका पेज नॉर्मल हो गया। नेक्स्ट फिर इसी के अंदर आप पेज विड्थ बढ़ाना चाहते हो तो ये पेज विड्थ हो गया। नेक्स्ट फिर इसी के अंदर टेक्स्ट की विड्थ बढ़ाना चाहते हो तो ये टेक्स्ट विड्थ बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है फिर इसी के अंदर मैनी टाइप या मैनी पेजेस, एक से ज़्यादा पेजेस पे जाएँ तो ये एक से ज़्यादा पेजेस आपको शो कर रहा है। यहीं से आपका वापस 75 या 100% पे नॉर्मल, तो ये आपके 100% पे नॉर्मल हो गया। ये तो चल रहा है सिर्फ एक जूमिंग ऑप्शन से, बढ़ाया, कम किया, नॉर्मल किया या मैनी पेजेस, एक से ज़्यादा पेजेस। अब मैं कहता हूँ कि अगर इसको डायरेक्टली आपको ओपन करके लेकर के जाना है जूम लेवल के ऊपर, फुल जूम लेवल लेकर के जाना है या मिनिमम जूम लेवल, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन यहाँ से भी है बच्चों, जितना आप ले जा सकते हो। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम रेंज इन इज़ 500%। 500% तक आप एमएस वर्ड के अंदर एक डॉक्यूमेंट को जूम करके देख सकते हो। इसी से वापस आना है तो आप वापस भी आ सकते हो। यहीं से आपका मिनिमम लेवल भी पता चल जाएगा। मिनिमम इज़ 10%, तो मैक्सिमम 500, नॉर्मल 100 एंड मिनिमम इज़ 10%। अब इसको वापस से आप नॉर्मल 100 पे भी सेट कर सकते हो। अगर मान लो आपका यहाँ से जूम रेफरेंस स्केल बढ़ा हुआ है और मैं कहता हूँ इस पेज को वापस से ओरिजिनल फॉर्म में करो 100% पे, तो साथ में ही नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट इसमें 100%। डायरेक्ट आप क्लिक करोगे नॉर्मल हो जाएगा पेज, चाहे आपका कितना ही फॉन्ट बड़ा हो, कितना ही फॉन्ट छोटा हो, कितना ही पेज आपका जूम लेवल हो, तो वो आपका नॉर्मल ऐसे 100% पे शो कर देगा। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं पेज 1, 2 पेजेस या विड्थ पेजेस। अब आपको सारे टेक्स्ट को फिट करना हो 1 पेजेस पे, 2 पेजेस पे, उसके लिए आप अलग अलग टेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया है, टेक्स्ट कॉपी किया और मैंने टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी कर दिया इसी के अंदर। अब इसको आप 1 पेज पे देखना चाहते हो तो 1 पेज पे है, नहीं है 2 पेजेस के ऊपर है, टेक्स्ट फिट नहीं हो रहा। 2 पेजेस तो ये आपका 2 पेजेस के ऊपर आ गया, 2 पेजेस के साथ में चल रहा है, फर्स्ट सेकंड, तो 2 पेजेस के अकॉर्डिंग चला सकते हो। पेज विड्थ, पेज की विड्थ फिर से फुल हो जाएगी। पेज की विड्थ आपको जितनी विड्थ बढ़ानी थी उस पेज की विड्थ बढ़ा सकते हो। अब अगर मैं यहाँ से कहूँ ओनली 2 पेजेस, तो ये आपके 2 पेजेस के ब्लॉक बना देगा। 1 पेज तो सिंगल 1 पेज के अकॉर्डिंग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 1 पेजेस के अकॉर्डिंग आपका डाटा चलेगा। ये था आपका जूम लेवल।
पेज विड्थ के अंदर विड्थ बढ़ा देना अगेन इसके वापस से। नेक्स्ट जो आता है बच्चों इसी के अंदर वो हमारा सेशन आता है विंडो। विंडो का मतलब होता है आप जिस करंट विंडो के अंदर काम कर रहे हैं उस विंडो की पोजीशन कितने टाइप से सेट कर सकते हो, वो है हमारा नेक्स्ट है विंडोज़। विंडोज़ को आप सेट कर सकते हो अलग अलग व्यू से, अलग अलग तरीक़ों से। वो हम विंडो के अंदर पढ़ेंगे कि उसको अरेंज करना, उसको रिमूव करना या उसको वापस से न्यू विंडो के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। फर्स्ट सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, नॉर्मल परसेंट 100% पे कर रहे हैं। अब न्यू विंडो इस सेम काम की ही डुप्लीकेट विंडो को ओपन कर देगा। देखो पहले वाली जो विंडो थी उसका नाम क्या है बच्चों, डॉक्यूमेंट 1। अब मैंने क्या क्रिएट किया, उसी काम की डुप्लीकेट विंडो, तो उसी काम की डुप्लीकेट विंडो का नाम क्या आ जाएगा, डॉक्यूमेंट 2। तो अब उसी काम की हमारे पास 2 विंडो हो चुकी हैं। नेक्स्ट न्यू विंडो के बाद हमारा ऑप्शन हो गया न्यू विंडो, तो क्या कर रही है, करंट काम की डुप्लीकेट विंडो का काम, यानी कि डुप्लीकेट विंडो बना देना उसी की। नेक्स्ट फिर अरेंज, और इन दोनों को अरेंज करना हो। अरेंज करने के लिए आपके पास फॉर्मेटिंग कौन सी है, अभी तो यहाँ पे दोनों के दोनों है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। अरेंज ऑल, अरेंज ऑल पे क्लिक कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, दोनों विंडो को जब अरेंज करना है तो ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, फर्स्ट विंडो देन सेकेंड विंडो। अब मैं इसको एज ए मिनिमाइज कर देता हूँ। नेक्स्ट है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है आप एक करंट पेज के टेक्स्ट, अब मैंने एक पेज ले रखा है, एक पेज के ऊपर 3 पैराग्राफ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक पैराग्राफ को मैं फिर से स्प्लिट करना चाहता हूँ कि एक पैराग्राफ की 2 लाइंस अलग हो जाए और बाकी पैराग्राफ अलग सेकंड पेज पे चला जाए। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे होता है स्प्लिट ऑप्शन। जैसे ही आप स्प्लिट पे क्लिक करते हो बच्चों, तो स्प्लिट टैग को आप कहीं भी जिस लाइन से आपको स्प्लिट यानी तोड़ना हो उस टेक्स्ट को वहीं पे ले जाके क्लिक करोगे तो वहाँ से आपका ये 3 लाइन्स वाला टेक्स्ट जो है वो अलग हो चुका है। देखो पूरे पेजेस वाला पैराग्राफ, यहाँ से आपका टैब अलग लग चुका है। तो अलग अलग टैब्स की तरह आपका काम क्रिएट हो। अब ये यहाँ से नीचे नहीं जा रहा, ये यहाँ से पूरा पेज तक जाएगा, जितना भी आपका पेज है नीचे तक, यानी कि एक ही पेज के 2 पार्ट हो जाना। अब जैसे ही यहाँ पे हमने क्लिक किया था स्प्लिट पे, तो पहला ऑप्शन लिखा होता स्प्लिट, तो यानी स्प्लिट कर दिया। अब ये कह रहे हैं जो रिमूव स्प्लिट, जो हमने रिमूव स्प्लिट लगाया है इसको वापस से नहीं करना, तो रिमूव, आप उस स्प्लिट को हटा भी सकते हो। नेक्स्ट है फिर व्यू साइड बाय साइड, दोनों विंडो को साइड बाय साइड देखना है। क्लिक किया मैंने तो ये दोनों विंडो आप एक साथ देख सकते हो। जैसे ही आप न्यू व्यू साइड बाय साइड विंडो पे क्लिक करते हो तो आपके सारे ऑप्शन एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पे देखो यहीं पे साथ में आ गया सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग, एक साथ स्क्रॉल करना, दोनों विंडो एक साथ स्क्रॉल होंगी। हम स्क्रॉल एक बार ही कर रहे हैं तो दोनों पेजों की दोनों विंडो स्क्रॉल हो रही है साथ साथ। तो इस ऑप्शन का मीनिंग ये है, सिंक्रोनाइज का मतलब है सेम टाइम पे जो काम हो, सेम टाइम के अंदर अभी क्या काम हो रहा है, स्क्रॉल यानी घूमने का काम हो रहा है, पेज ऊपर से नीचे इकट्ठा एक साथ घूम रहा है। तो ये स्क्रॉलिंग का काम कौन करता है, हमारा व्यू साइड बाय स्क्रॉलिंग। नेक्स्ट होता है रीसेट विंडो पोजीशन, विंडो पोजीशन को रीसेट करना। रीसेट का मतलब जैसे आप फर्स्ट पेज पे फुल स्क्रीन के साथ थे तो आप फर्स्ट पे हो जाओ, या सेकंड पे काम कर रहे थे तो आप सेकंड पे सेट हो जाओ। तो मैं इसी के अंदर यूज़ कर रहा हूँ स्विच विंडो। रीसेट विंडो का मतलब है फर्स्ट विंडो को वापस चेंज कर देना। तो यहीं से रीसेट विंडो पोजीशन वापस से जो खोल रखी थी वहीं पे आ गए। नहीं करनी, मान लो मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया, वापस से रीसेट, तो उसी विंडो को रीसेट कर देगा। नेक्स्ट है बच्चों इसी के साथ में हमारा स्विच विंडो। स्विच का मतलब अब यहाँ पे टोटल विंडो कितनी खुली हुई है, हमने यहाँ खुली हुई है हमारी टोटल 3 विंडो। उन तीनों विंडो का काम हमारा अलग अलग हो अगर, और मैं कहूँ कि मुझे अलग अलग काम करने के लिए बार बार अलग अलग पेजेस पे मूव करना है, तो आप यहाँ से स्विच का मतलब क्या होता है, घरों में हमारे बिजली के स्विच खराब होते हैं तो एक स्विच को छोड़ दिया, दूसरे कमरे में चले गए, दूसरे कमरे का खराब है तीसरे में चलेगा, यही होता है ना, बट हमारा काम होना चाहिए। तो सेम एज यहाँ पे क्या हमारे 3 विंडोज़ हैं स्विच, आप एक विंडो से स्विच करके दूसरी विंडो पे जा सकते हो। सेकंड पे जाना है तो ये सेकंड ओपन हो गई बच्चों, थर्ड पे जाना है तो यहाँ से थर्ड ओपन हो जाएगी। तो जिस विंडो पे स्विच करना है आप स्विच कर सकते हो। नेक्स्ट है इसी टॉपिक का हमारा मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है किसी काम की कॉपी बना के रख लेना ताकि समय आने पर हम उसी काम को रिपीट करा सकें। उसके लिए क्या है स्टूडेंट, हम एक ब्लैंक पेज ब्लैंक जगह जाते हैं, मैं इस पैराग्राफ को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल मैक्रो पे क्रिएट करना है। रिकॉर्ड मैक्रो पे जाओगे, रिकॉर्ड मैक्रो के अंदर आपको नाम डालना है, मान लो कि पेस्ट डाल दिया, पेस्ट नाम से आपने रिकॉर्ड बना दिया। जैसे ही आप नाम डालते हो तो आपके पास ये सिंबल बन के आएगा, दैट मीन्स आपका रिकॉर्डिंग काम शुरू हो चुका है, दैट मीन्स कि आपका मैक्रो क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे आप जो भी काम लिखोगे वो साथ साथ रिकॉर्ड हो रहा है बच्चों। अब मैं मान लो ये चाहता हूँ ये काम सेम नीचे दोबारा फिर से रिपीट हो जाए,
मुझे लिखना ना पड़े, तो उसकी एक कॉपी सेव कर लेता है ये। उस सेविंग को हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप रिकॉर्डिंग के बाद किस पे जाएंगे, व्यू रिकॉर्डिंग। व्यू रिकॉर्डिंग के अंदर नाम क्या था मेरा, पेस्ट दिया था मैंने। उस माइक्रो को, मैक्रो क्रिएट करने से पहले उस माइक्रो का नाम क्या दिया था बच्चों, मैंने पेस्ट। पेस्ट पे क्लिक किया, देन रन, तो आपका वही डाटा नीचे फर्दर रन कर जाएगा। तो मैक्रो क्या करता है, उस अपनी काम की, जो आपने काम राइट किया है, साथ साथ एक कॉपी रिकॉर्ड कर लेता है, ताकि समय आने पर हम उसी की एक कॉपी को वापस रन कर सकते हैं। तो ये था हमारा वर्ड का लास्ट टॉपिक स्टूडेंट आज का। तब तक के लिए थैंक्स।